Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a regular hexagon of side 10 centimeter has a charge of 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. Hexagon के सेंटर पर आपको बताना है, यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर पोटेंशियल बताना है एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। पोटेंशियल कौन सा, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल लिख सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। चार्जेस के कारण पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, देखिए आपका के क्यू डिवाइडेड बाय आर। के आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्यू के आपका चार्ज, आर के आपका डिस्टेंस, ठीक है, या फिर सेपरेशन, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। के की वैल्यू को हम यहाँ से ऐसे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू आपके यहाँ पर से चार्ज हो जाता है। आर के आपके डिस्टेंस, ठीक है, जहां पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सिचुएशन देखिए, आपको क्या देखिए, एक रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स होती है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका हेक्सागन है, दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन। ये आपका क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन। इसके सेंटर पर देखिए बच्चों क्या रखा है, एक चार्ज रखा है। सॉरी, सेंटर पर चार्ज नहीं रखा है, चार्ज तो आपके वर्टिसेस पर रखे हैं। रेगुलर हेक्सागन जिसकी साइड कितनी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर देखिए, इसकी हर साइड क्या होगी, आपकी 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। ये हमें यहाँ पर से ऐसे बता रखा है, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, हेक्सागन की एक प्रॉपर्टी होती है, हेक्सागन की देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ये आपको याद ही रहनी चाहिए, ठीक है। हेक्सागन के देखिए सेंटर से लेकर जो वर्टिसेस की डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। क्या होती है, हेक्सागन की सेंटर से लेकर वर्टिसेस की जो आपकी डिस्टेंस होती है, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये इसकी साइड वाली डिस्टेंस के इक्वल होती है। जैसे ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो बता सकता हूँ ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस भी अगेन कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो जितनी हेक्सागन की सारी साइड से इक्वल होंगी, ठीक है। और जो सारी मेन सेंटर से लेकर जो आपकी वर्टेक्स वाली डिस्टेंस होती है वो साइड लेंथ के इक्वल होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम बता सकते हैं सारी डिस्टेंस कितनी होंगी आपकी, 10 सेंटीमीटर की होगी, फ्रॉम द वर्टिसेस टू द सेंटर। ये आप बता सकते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हेक्सागन। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं कि जो जो आपकी साइड लेंथ है वो आपकी सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक की डिस्टेंस के इक्वल होगी। अब बच्चों देखिए, अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आपको कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। हेक्सागन के सेंटर पे आपको क्या बताना है, यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेंटर पर पोटेंशियल आप वीओ लिख लीजिए। पोटेंशियल देखिए एक स्केलर क्वांटिटी, तो हम बोल सकते हैं कि अलजेब्रिकली क्या जाती है, ऐड हो जाती है। वेक्टर्स क्वांटिटी तो आपकी वेक्टर तरीके से ऐड होती है, लेकिन पोटेंशियल स्केलर है, तो हम इसको क्या करेंगे, अलजेब्रिकली क्या करेंगे, आपका ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल फाइंड आउट कर लीजिए। पहले एक चार्ज के कारण फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर जो टोटल 5 चार्ज रिमेनिंग है उनके कारण भी इसे ऐड कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म कांस्टेंट है तो मैंने इसको ऐसे बाहर ले लिया। क्यू बाई आर, क्यू भी देखिए आपका चार्जेस तो सारे सेम है, 5 × 10⁻⁶, तो आप इसको लिख लीजिए इंटू 5 × 10⁻⁶, क्या कुलम, डिवाइडेड बाय आर। आर क्या, सेपरेशन, सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक की सेपरेशन कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। प्लस आपका, ऐसे करते करते हम इसको 6 टाइम्स ऐड करेंगे, बिकॉज देयर आर 6 चार्जेस एट द वर्टिसेस ऑफ दिस हेक्सागन। तो हम इसको 6 बार ऐड करें या फिर 6 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो दिस विल बी द पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 6 इंटू के ई की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, 9 × 10⁻⁹ इंटू आपका चार्ज कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁶, डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में देखिए 1 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। और यूनिट क्या आएगी पोटेंशियल की, वोल्ट में आएगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 9 कितना होता है आपका, 54। 54 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा आपका, 270 के इक्वल। 270 इंटू 10⁻³ ऐसा हो जाएगा। 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो प्लस 10⁻1 हो जाएगा। ये आपका क्या जाएगा, दिस विल बी आवर पोटेंशियल। तो कितना हो गया आपका, 270 इंटू 10⁻⁴ के इक्वल इतना वोल्ट हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2.7 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट के इक्वल। दिस विल बी द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, ठीक है। इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एंड दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.